कुछ ऐसी है मेरे देश की भोर, घंटियां बजती हैं मंदिर की एक छोर, अजान होती है मस्जिद में एक और। कुछ ऐसी है मेरे देश की भोर, कुछ ऐसी है मेरे देश की भोर। आप सभी को आपकी अपनी शिवी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आई हूं आपसे हमारे देश की एक ऐसी विशेषता का वर्णन करने जो पूरे विश्व में शायद ही किसी देश में पाई जाती हो। जी हाँ, हम बात करेंगे आज भारत की साझा संस्कृति के बारे में, यानी एक ही देश में अलग अलग धर्मों के समागम से बनी संस्कृति। हम सभी जानते हैं कि भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है इस्लाम। इस्लाम, जिसका उदय इतिहास के अनुसार विश्व में 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसके प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद, जिन्होंने मुसलमान की जीवन शैली और उसके धर्म, उसके रहन सहन में बदलाव लाने का अथक प्रयास अपने जीवन काल में किया। यही नहीं, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार भी पैगंबर मोहम्मद अपने जीवन काल में करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अधूरे कार्य को धर्मनिष्ठ खलीफाओं ने आगे बढ़ाया। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि 750 से 1258 ईस्वी के समय इस्लामिक राज्य का काफी विस्तार भी हुआ और इसी दौरान हिंदुस्तान के सिंध क्षेत्र में अरबों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ और प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अरबों के अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूर्ण किया। खास तौर पर महमूद गजनवी के आक्रमण तथा पंजाब विजय के पश्चात इस्लाम के प्रचार प्रसार के तौर तरीकों में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी दौरान मुस्लिम सूफी संतों ने भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी के आक्रमणों और सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से इस्लाम का प्रभाव हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ना शुरू हो गया। हमारी खासियत यही है कि हम सब एक साथ रहते हुए भी अपने अलग अलग रंगों को निखार के रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दोनों संप्रदायों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा और दोनों अपनी पृथक पृथक विशिष्ट संस्कृतियों के साथ भी विद्यमान रहे। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के भिन्न होने के बावजूद हमेशा साथ साथ रहने के कारण दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही था ना। अब इसका एक उदाहरण लें तो इतिहास की माने तो शंकराचार्य ने अपने अद्वैत का सिद्धांत इस्लाम के एकेश्वरवाद से ही ग्रहण किया था। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर। हालांकि इस सिद्धांत का मूल प्राचीन हिंदू धर्म और इसका विकसित रूप भगवत गीता में भी प्राप्त होता है। साझा संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो एक नजर साहित्य पर भी डालना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि भारतीय साहित्य पर भी दोनों धर्मों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहां एक ओर फिरोज तुगलक के शासनकाल में हिंदू दर्शन और ज्योतिष विद्या के कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वहीं दूसरी ओर कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी संतों ने हिंदी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी। है ना कितनी अनोखी बात, भाषा का आदान प्रदान। और जब हम साहित्य की बात करते हैं साझा संस्कृति के संदर्भ में, तो हम हिंदी के उन सुविख्यात विद्वान की बात कैसे न करें जो 14वीं शताब्दी में हुए थे। जी हाँ, अमीर खुसरो। थोड़ा और आगे बढ़ें और भक्ति आंदोलन पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि कबीर ने लगभग 20,000 पदों की रचना हिंदी भाषा में की थी।
जी, यही नहीं, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए और हमारा शब्दकोश और भी समृद्ध हो गया। उर्दू भाषा का जन्म हुआ, जिसे पहले ज़बाने हिंदी भी कहा जाता था। इस भाषा में हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं के शब्द फारसी, अरबी, तुर्की सब शामिल थे। इस्लामी सभ्यता तथा संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी चीज पर पड़ा तो वो थी हिंदू ललित कलाएं और स्थापत्य कला। सीधी सपाट हिंदू स्थापत्य कला मुस्लिम कला के प्रभाव में आई और मुस्लिम कला के अनुकरण पर हिंदू कलाकारों ने भवनों और मंदिरों को मेहराबों और गुंबदों से सजा दिया। इसका अनोखा उदाहरण है जोधपुर तथा ओरछा के दुर्ग। यही नहीं, हिंदुओं के प्रभाव से कुछ मुस्लिम त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाने लगे, क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों की तो खासियत ही यही रही है कि वो हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जैसे ईद उल फित्र को ही ले लीजिए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी खासियत पुराने जमाने से लेकर आज तक रही है और वो यह है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पर्वों में, एक दूसरे के त्योहारों में बराबर से शरीक होते हैं। तो जहां ईद मिलन के लिए एक हिंदू भाई अपने मुसलमान भाई के घर जाता है, वहीं होली के रंग और दिवाली की फुलझड़ियों को जलाने के लिए मुसलमान भी हिंदू के घर जाता है। जाति प्रथा जो हिंदू की खासियत थी, उसने भी मुस्लिम समाज को प्रभावित किया और हम ये पाते हैं कि मुसलमानों में पठान, सैयद, शेख जैसे विभाजन हो गए जो अपने से नीची जाति में विवाह नहीं करते थे। ये तो सीधे सीधे हिंदू जाति प्रथा का ही असर था। एक बहुत अनोखी बात, क्या आप जानते हैं भारत में कागज एवं बारूद के आविष्कारक कौन थे? जी हां, मुसलमान थे। यही नहीं, मीनाकारी, कपड़ों पर कढ़ाई, जरदोजी का काम और इत्र, ये सब भी मुसलमानों की देन है। तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जीवन शैली में हिंदू और मुसलमान दोनों के रंग समाये हैं। हम ऐसे भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते जहां सिर्फ हिंदू हो और सिर्फ हिंदू संस्कृति हो, या जहां सिर्फ मुसलमान हो और मुसलमान संस्कृति हो। वैसे तो और भी धर्म हैं हमारे देश में, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। अभी बहुत सी और भी बातें बची हैं हमारी हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति के बारे में, जिसे मैं दूसरे भाग में आप सबके साथ बांटूंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो के आने की खबर आप तक पहुंच सके। अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझ पर हमेशा बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।